ठाकरे के 6 सांसदों को महाराष्ट्र में 400 करोड़ में खरीदारी हुई है। यह एक क्वेश्चन मार्क है। क्या इतना भारी भरकम राशि कोई खर्च करेगा, या यह झूठ है? बिना आग के धुआं तो नहीं निकलता, और ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी ना हो और बात उठ जाए इतने भारी भरकम। अब संजय राउत ने कहा है कि 15-15 करोड़ रुपया एडवांस दिए गए, यह संजय राउत का। इसके पहले टूटे थे तो 50 खोखे एकदम ओके का नारा लगा था। बंगाल में 5 करोड़ से 50 करोड़ की बात कही गई कि 5 करोड़ एडवांस है, 50 करोड़। अब उन सांसदों ने तो नहीं कहा कि हमें पैसा मिला, लेकिन मेरा यह मानना है कि यह 400 करोड़ जो कहा जा रहा है कि खरीदारी हो रही है, 400 करोड़ तो नहीं, लेकिन खरीदारी तो पक्का हो रही है। दो चीजें यहां चल रही हैं एक साथ, कुछ पैसे का लालच और कुछ डर दिखा करके उनको साथ लाया जा रहा है। यानी कि आप इसे गुंडागर्दी की उपाधि दे सकते हैं, लेकिन 400 करोड़ 6 सांसदों के लिए यह तो संभव नहीं है। मुझे नहीं लगता कि 400 करोड़ दे करके और खरीदेंगे, तब तो फिर इनको बहुत लंबा चौड़ा बजट पड़ेगा। इतना तो संभव नहीं है, लेकिन हाँ कुछ तो दिए गए होंगे। 10-5 करोड़ तो दिए ही गए होंगे, 15 करोड़ भी मान सकते हैं, लेकिन इसके ऊपर तो नहीं। उतना तो वह अपने जीवन में कमा भी नहीं पाएंगे। 15 करोड़ तो उनके हो गए, वारे नहीं आ रहे हैं उन सांसदों के। तो इससे ज्यादा नहीं अगर दी भी होगी तो, लेकिन उसके साथ साथ डर इन्हें दिखाया गया होगा, यह पक्का है। इस बात को कोई भी मान लेगा। तो डर दिखाया गया होगा, डर दिखा करके। तो एक सवाल यह उठता है कि उद्धव ठाकरे के 6 सांसद को कुछ पैसे देकर और डरा करके अगर सत्तारूढ़ दल अपने साथ ला सकती है, तो ठाकरे परिवार तो बहुत दमदार था। कहे शिवसेना, बोले शिवसेना महाराष्ट्र में शिवसेना का बोलबाला है, शिवसेना के बगैर एंट्री नहीं होती किसी की, कोई कुछ कर नहीं सकता है। तो वह सैनिक गए कहां? वह सैनिक कहां गए शिवसेना के, जो कह रहे थे कि मैं बाबरी मस्जिद शिव सैनिकों ने किया? वह कहां है सैनिक? उसी सैनिक करना था। तो वह सैनिक तो एकनाथ शिंदे के भी साथ नहीं है। एकनाथ शिंदे तो 7 सांसदों पर अटक गए। तो वह सैनिक है कहां? इसका मतलब नाराजगी तो है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। यह बात उद्धव ठाकरे को भी समझनी पड़ेगी कि आखिर यह नाराजगी क्यों है। यानी कि उद्धव ठाकरे के अंदर भी गलतियां हैं, अगर नहीं सुधारे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। अब दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु है कि चाहे उद्धव ठाकरे हो या शरद पवार हो, यह लोग वोट लेने के बाद में कंप्रोमाइज बहुत जल्दी हो रहे हैं सत्तारूढ़ दल के साथ, और इनके अपने लोगों के लिए यह सड़क पर नहीं उतरते। ना सड़क पर उतरते हैं किसी मुद्दों पर, चाहे महंगाई पर, चाहे बाकी लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, चाहे अमेरिकी ट्रेड डील पर, चाहे बढ़ती महंगाई पर, बेरोजगारी पर, पेपर लीक पर, यह रोड पे नहीं उतरते। तो रोड पे नहीं उतरते तो इनके साथ अब जुड़ नहीं रहा है, यानी कि आदमी इनसे कट रहा है, वोटर। दूसरी चीज, इस सरकार को वोट नहीं मिल रहा है। अब बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी से ममता बनर्जी का 4%, 4.5% की कमी रही। 40-41% वोट ममता बनर्जी को मिला, 40 से 41 के बीच। यानी कि जनता विपक्ष के साथ है, लेकिन कुछ नाराज में विपक्ष के साथ नहीं है, चुपचाप घर बैठ जा रही है, किसी को नहीं दे रही है। यानी कि अगर हुंकार भरे जनता के सवालों पर तो जनता इनके साथ खड़ी हो सकती है। अब यह सब इन्हें समझना पड़ेगा, समझते हैं या नहीं समझते हैं या नेता, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन